यार भरी हुई बोतल का 1,500 रुपया और मतलब पुरानी बोतल का सिर्फ 1.5 रुपया। जरा सोचो। बात तो तुम्हारी सही है वैसे, और लाले के पास तो कोई काम है नहीं, है ना, जिसे देखो ज्ञान मंत्री बन के ना ज्ञान बांटने के लिए शुरू हो जाता है। अपना सामान बांध और निकल यहाँ से। क्या क्या सोचो, पकड़ यार इसको, हैं ये भी रख तू। बबीता बहन जी, सुबह सुबह आप कहाँ से आ रही हैं? नहीं, बस वो नैम्बी से मिलने गई थी ऐसी। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं जी। भाई लाले, तू लोहा लंगड़ी बेचता रहेगा कि ड्यूटी पे जाने का प्लान है तेरा? और तेरी वो अखबार वाली मिस्ट्री सॉल्व हुई क्या ना हुई? भाई तू कहे तो भाई खोजी दस्ता भिजवा दूं, तू कहे तो सूंघने वाला डॉगी होता है, कौन सा डॉग स्क्वाड, वो भिजवा दूं, तू कहे तो जासूस लगवा दूं। बोल करना क्या है? नहीं 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 सर साहब, मैं साहब जी, वो रहे पेपर। भाई ये तो कतई लॉस्ट एंड फाउंड सा हो गया। सुबह देखा था तो एक बार थे नहीं और एकदम से अभी अपीयर हो गए, ऐसे कैसे हो गए हैं? अरे साहब जी, वो बहन जी जो ऊपर गए ना, वो पेपर रख के गई है। मतलब बबीता बहन जी? भाई लाले, एक चीज बिल्कुल समझ में ना आ रही कि भाई ये वीर बालिका की मम्मी को एकदम से पुराने अखबारों का क्या काम आ गया? ऐसे कौन सी न्यूज थी जो पढ़ना चाहती थी वो? हैं? मुझे तो लग रहा कहीं वीर बालिका ने कोई झंडा तो नहीं गाड़ दिया कहीं पे कि उसकी न्यूज छपी हो, फोटो साटो छपी हो, तो देखने के लिए उसने अखबार देखना हो कहीं। मतलब लाले तो कि ये जो है ना, ये हो गया अब कति डीप केस। डीप नहीं, वेरी वेरी डीप। पर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा मिनी कि हम तेरे मोहल्ले वाली ज्वेलर के पास भी तो जा सकते थे ना, इतनी दूर क्यों आए हम? अरे यार, जिससे हमें कोई पहचाने ना। तू तो जानती है ना मोहल्ले वाले लोग कैसे हैं। हमें देखेंगे कि हम ज्वेलरी बेच रहे हैं तो 100 तरह की बातें करेंगे। छोड़ दे। हाँ, मनोत वाले मोहल्ले वाले में भी तो जा सकते थे ना, वहाँ के ज्वेलर्स तो हमें पहचानते भी है। अरे उस जसविंदर की फूफा जी है ना वो। अरे यार, इसलिए तो नहीं गए, तू समझ नहीं रही प्रीत। देख, वो हमें पहचानते हैं, हम इसलिए नहीं गए। अगर उधर जाती तो पक्का बात घर तक पहुंच जाती ना। फिर दादू को पता चल जाता, बीजे घबरा जाती, और तेरी मम्मी को पता चलता ना, पक्का स्यापा खड़ा कर देना था उन्होंने तो, इसीलिए। पर फिर भी यार, अगर इन्होंने हमें चीट कर लिया तो हमें क्या पता गोल्ड के बारे में? इधर कोई नहीं जानता कि प्रीत किसकी बेटी है, मिन्नी किसकी पोती है। तू समझ ही नहीं रही है। फिर भी यार। और तूने मुझे इतना स्टूपिड समझ रखा है क्या? मैं सुबह ये गोल्ड के प्राइसेस पता करके आई हूँ न्यूज़पेपर में। कोई हमें चीट नहीं कर पाएगा। और प्रीत शॉपकीपर है, तुझे मुझे खा नहीं जाएगा यार फिर भी चल ना यार, कुछ नहीं होगा, तू लोड ना ले। चल ना यार। किससे बात करें? मुझे नहीं पता। अरे आए बेटा जी, आइए आइए आइए, अंदर आइए, आइए आइए, बैठो बैठो, आराम से बैठो बेटा। कुछ पानी वगैरह ठंडा? नहीं अंकल जी। अच्छा बेटा जी, बताइए क्या दिखाओ आप लोगों को? अंकल जी, एक्चुअली वो चेन पेंडेंट सेट्स होते हैं ना। ओहो, चेन पेंडेंट सेट देखना है आपको? अभी दिखाता हूँ बेटी जी। करणजीत, चेन पेंडेंट सेट दिखाना। वैसे बेटा जी किस टाइप में चाहिए आपको, सिल्वर में या गोल्ड में, हेवी या लाइट? बेटा जी अपने पास सारी तरह की वैरायटीज है, एक नंबर गारंटेड माल है, 21 कैरेट गोल्ड। बेटा दिखा, ये देखिए बेटा जी, बहुत सूट करेगा आपके ऊपर, और हम इसका सर्टिफिकेट भी देते हैं। बेटा एक बात बताओ, आपके साथ कोई बड़ा, मेरा मतलब आपके मम्मी जी डैडी जी ने, आप दोनों अकेले सोने खरीदी करने आए? वही तो अंकल जी, सोना खरीदने नहीं आए हैं, बेचने आए हैं। बेचना है? मिनी हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अरे यार भी, तू लोड क्यों ले रही? रुकना एक सेकेंड। अंकल जी, ये तो सोने के लगते हैं, आपको बेचना है? हाँ जी अंकल जी।
आपकी है? इसकी खरीदारी की कुछ रसीद वसीद है आपके पास? नहीं अंकल जी, रिसीट तो नहीं है। सच बताओ बेटा, कहाँ से लाई हो ये? मम्मी की है ये सब? तुम्हारे मम्मी डैडी को पता है? नहीं नहीं अंकल जी, ऐसी बात नहीं है। बेब्स को पता है, मतलब मेरी मम्मा को पता है, उन्होंने ही भेजा है हमें। वो अंकल, एक्चुअली बात यह है कि हमें थोड़े पैसों की जरूरत है, इसलिए बस ज्वेलरी बेच रहे हैं। त्रिवेदी ज्वेलर्स की ज्वेलरी है, पटियाला के सबसे बड़े ज्वेलर्स। बेटा कहाँ से हो तुम लोग? किस मोहल्ले में रहते हो? अपने डैडी का नंबर देना मुझे। डैडी जी, क्यों क्यों चाहिए आपको उनका नंबर? वो इसलिए बेटा क्योंकि मुझे नहीं लगता आपके घर में किसे पता भी है कि आप घर से मम्मी की ज्वेलरी उठा कर लाई है। सच बताओ, मम्मी की ज्वेलरी चुरा के लाई हो? चोरी किया आपने? चोरी? क्यों चाहिए आपको पैसा? कोई ड्रग्स का चक्कर है या किसी लड़के का? बताओ। आप दोनों घर छोड़कर भाग रही हो ना? चलना चलते हैं। एक सेकंड यार प्रीत, ये क्या बकवास करे जा रहा है अंकल जी? ना ही कोई ड्रग्स वग्स का चक्कर है, ना किसी लड़के वड़के का। मैंने कहा ना, हमें किसी रीजन के लिए पैसों की जरूरत है, इसलिए बेच रहे हैं। फाइन, आपको नहीं खरीद देना, हमें भी नहीं बेचने। मुझे अपने ज्वेलरी वापस दो, हम किसी और के पास जाएंगे। दीजिए। ना बेटा जी ना, अब आप यहाँ से ऐसे नहीं जा सकती। अब आप यहाँ से तभी जाओगी जब आपके डैडी आपको यहाँ से ले जाएंगे। आपके डैडी का नंबर दो मुझे। अरे यार हद होती, मैंने कहा ना मैं नहीं दे सकती आपको पापा जी का नंबर। ठीक है, मम्मी का नंबर दे दो। तो बेब्स का नंबर दे देना। यार प्रीत तो जानती है ना बेब्स कैसी है, ये सब सुने की घबरा जाएगी, फालतू में क्यों बेचारी को टेंशन देना। करणजीत, मुझे लगता है ये लड़की घर से सारे गहने चुरा कर या उठा कर ले जाएगी। अगर ये मामला FIR में चला गया ना तो अपने पूरे शॉप की बदनामी हो जाएगी। तो एक काम कर, पुलिस को फोन लगा। अब पुलिस ही बताए इन लोगों के साथ क्या करना है। पुलिस? फिर से कोशिश जरूर करना। और इस बार ना वो मरा हैश का बटन ढूंढ के रखना। हाँ, हैशटैग तो देख लो पहले। ओके ओके। नमस्कार, सत श्री अकाल। यू आर कनेक्टेड टू अपना प्रोडक्ट्स। हाउ मे आई हेल्प यू? हेलो जी, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? हेलो, आप लाइन पे हैं? हाँ 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 जी। हाँ जी, बोलिए, मैं सुन रही हूँ। हाँ सॉरी, वो एक्चुअली ना मैं जॉब के लिए अप्लाई करना था। वो इश्तिहार मैंने पढ़ा था पेपर में, तो रिसेप्शनिस्ट का जॉब। रिसेप्शनिस्ट के जॉब के लिए? ओके ओके, हाँ। एक्चुअली मैं ही रिसेप्शनिस्ट हूँ यहाँ, बट आई एम क्विटिंग, इसलिए रिप्लेसमेंट चाहिए। सो आप यहाँ अप्लाई करना चाहती हैं, राइट? ओके, आपका नाम? बबीता खुराना। मिस या मिसेस? मिसेस। ओके, सो व्हाट्स योर एजुकेशन क्वालिफिकेशंस मैम? बीए किया है मैंने। ओके, आर यू अ कंप्यूटर सावी मैम? जी? मेरा मतलब है कि आप कंप्यूटर पे काम करना जानते हैं? फोन कॉल्स अटेंड करने के साथ साथ आपको क्लाइंट्स के साथ मीटिंग भी अरेंज करनी होगी, एक्सेल रिपोर्ट बनानी होगी, उसमें डिटेल में आपको क्लाइंट को मेल करना होगा, हाँ, कंप्यूटर में डेटा फीड भी करना होगा।
आप ये सब कर पाएंगी? हेलो मैम। यस मैम, आई एम हियर। नहीं मतलब वो, वैसे ज्यादा कुछ तो नहीं जानती मैं, मतलब थोड़ा बहुत मेरी बेटी ने सिखाया है मुझे, मैं सीख लूंगी जी, मैं सब सीख लूंगी। पर देखिए मैम, किसी भी जॉब के लिए बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होना तो बहुत इम्पोर्टेंट है, उसके बिना तो जॉब मिलना बहुत मुश्किल है। एनीवेज, आप एक काम कीजिए, आप मुझे अपना रिज्यूमे मेल कर दीजिए। रिज्यूमे, बायोडाटा समझती हैं ना आप? ओके, सो आप मेरा ईमेल आईडी लिख लीजिए हमारी कंपनी का, एंड विल गेट बैक टू यू। ओके, सो यू कैन नोट डाउन आवर ईमेल आईडी। इट्स अपना रिज्यूमे, बायोडाटा, ये सब मुझे क्या पता कैसे बनता है, और मेल कैसे करूं मैं? मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। मिनी होती तो सब समझा देती, पर मैं इससे कुछ बता भी तो नहीं सकती। हाँ जी, सेक्टर नंबर 29 में ज्वेलर्स के यहाँ पर खड़े हैं। 2 कुड़ियाँ हैं और जेवर बेच रही थी। कुछ गड़बड़ है, एक ने नंबर बता दिया है, दूसरा नहीं बता रही है। देखिए अंकल जी, आप गलत समझ रहे हैं। ना बेटा जी, मैं बिल्कुल गलत नहीं समझ रहा हूँ। गलत काम तो आप कर रही है। बेटा जी, आप दोनों बच्चियाँ अच्छे घर से लगती हो, फिर ये काम करके अपने मम्मी जी डैडी जी का नाक क्यों कटवा रही हो? अरे यार, आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। अरे यार, तू क्यों रो रही है? अभी रोने से क्या होगा, बता मुझे। देखिए अंकल जी, आप मेरी बात खसमानो खानी है नलायक। मम्मी जी, तुझे शर्म नहीं आती? हाँ, तेरी वजह से पुलिस वालों के फोन आने लगे अब घर में। बेशरम कहीं के नाक कटवा के रखी है मेरी तूने तो। आंटी जी प्लीज आप प्रीत को कुछ मत कीजिए। तू तो ना बोल ही मत कुछ। तू ही उकसाती है इस मेरी बेटी को, और तेरी वजह से उसका ये हाल हुआ है। और तुझे शर्म नहीं आती? तूने अपने खानदान का नाम तो डुबो ही दिया है, नाक कटा ही दिया है। अब तू मेरी बेटी को भी बर्बाद कर रही है। हाँ, और तू मर जानी है। शर्म नहीं आई तुझे? जहर खा लेती अब हमें एक दिन दिखाने से पहले। खबरदार इस मिनी का नाम लिया दोबारा, हाथ पैर तोड़ देने मैंने। पर मेरी दोस्त है। चुप हो जा। दोस्त है तेरी? ये दोस्त नहीं, ये लड़की तो स्यापा है, स्यापा। ये आप तो कुएं में कूदेगी, तू भी इसके साथ कूदेगी क्या? हाँ, ये खुद तो डूबेगी और साथ में तेरे को भी डुबा डालेगी ये लड़की। ये फ्रेंड नहीं है तेरी, ये तेरे छत्तर खाने लायक लड़की है ये। मम्मी चुप कर जाओ यार। बॉबी तो बीच में ना बोल। चल हुन चल। आज पापा जी को कह के ना तेरे पर ना कटाए ना तो मेरा नाम भी रानो नहीं है। चल चल अब। मिनी तू ठीक है ना? बॉबी चल, तेरी तो टांगे तोड़वाऊंगी तभी अकल आएगी। चल तू मेरी बात सुन रहा है? तेरी ऐसी गत करनी है ना, तेरी साथ पूछते भी इस लड़की का नाम नहीं ले पाएंगी। चल अब चल। जब देखो मिन्नी मिन्नी, अब नाम लिया ना उसका तो मैंने जान निकाल देनी है। तूने तो जादू कर रखा है मुंडे पे। मम्मी डैडी का नंबर तो दे नहीं रही हो, किसी बड़े का नंबर दो। किसके हवाले करें तुम्हें? हनुमान अंकल। देखा सर साहब, अब ना ठीक कहते थे, ये वीर बालिका रॉन्ग टाइम पे रॉन्ग लोकेशन पे मिलती है कभी भी। इसने खड़े खड़े मुसीबत खड़ी कर दी। उस थाने में अगर आपका नाम ना लिया था मैंने, तो वो थानेदार साहब इसको छोड़ने वाले नहीं थे। गारंटी दे के आऊं इस लड़की की वहां पर मैं। पानी पीजिए। नहीं जी, थैंक यू। आपसे नहीं, इस वीर बालिका से बोल रहा हूँ। पानी पी ले, बहुत जरूरत है तेरे को पानी पीने की। क्या है कि टेम्पर जो है तेरा हमेशा हाई रहता है। इतना ज्यादा एंगर है आप में। आपको कई दफे समझाया कि एंगर को थोड़ा सा डाउन रखा करो, लेकिन आप अंडरस्टैंड ही नहीं करते हो। अगर आप पानी पी के शांत हो जाओगे, इस बात को आगे समझोगे, तो ये सब चक्कर आगे से नहीं होंगे। इसमें एंगर की क्या बात है हनुमान अंकल? ओके, वेरी गुड। एंगर की क्या बात है? इसमें ईगो की क्या बात है? हम तेलिमनी नहीं मांगेंगे, चाहे मरे चाहे घटे। तो गलत क्या है इसमें? मतलब अपनी ज्वेलरी तो बेचने गए थे,
कौन सा बड़ा गुनाह कर दिया ऐसा? सॉरी टू कट यू। सॉरी, एक बात कह दे अपनी मम्मी से, किसकी ज्वेलरी, कहाँ से लाई ज्वेलरी, कब खरीदी, कहाँ से खरीदी, कैसे खरीदी, परचेज कब की थी, कितने कैरेट की है, किस सुनार से, किस दुकान से, किस ज्वेलर से ली थी, कुछ सबूत है आपके पास? कैसे आपकी ज्वेलरी हो गई, कैसे मान लें? आप दोनों जो मदर डॉटर हो, आप दोनों फिल्मों से बहुत ज्यादा प्रभावित हो। नहीं लाला, मुझे ऐसा ही लगता है। बेटा फिल्म नहीं है ये रियल लाइफ है। फिल्मों में बहुत गलत प्रोसीजर दिखाते हैं। ये ज्वेलरी बेचना चलेगा, ऐसे कैसे चलेगा भाई? कोई प्रूफ होता है, कोई रसीद होती है उसकी खरीदी बेची की। ऐसे जाओगे मार्केट के अंदर, कोई भी बोलेगा जी चोरी का लेकर आए, ये देखो ये चोरी का सामान है, बेच लो। ब्लैक मार्केटिंग का केस लग जाएगा, ऊपर से दोनों अंदर हो जाओगे आप दोनों। फिर तो भाई कुछ भी जो खरीदते हो उसकी रसीद होनी चाहिए, बिल होना चाहिए आपके पास। क्यों भाई लाले, क्या कहते हैं उसको? सेल परचेज बिल। हाँ, क्रय विक्रय वो होना चाहिए आपके पास। आपके उसको रिकॉर्ड नहीं। हनुमान अंकल, हमें पता नहीं था। तुम्हें सब पता है, आप सब जानते हो। पूरे वर्ल्ड में आप लोगों से ज्यादा कोई जानता नहीं है। लाले बात ऐसी है कि ये दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट लोग हैं, ये माँ बेटी, ये सब जानते हैं, बाकी दुनिया सब बेवकूफ लोग हैं। अब क्या है, मैं तो आपको कल से वीर बालिका ना बोल के मैं तो आपको बोलूंगा सियाणी बालिका। आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? नहीं, ऐसे ही बोलना पड़ेगा, क्योंकि क्या हम आपको कोई बात समझाएं तो आप समझते नहीं हो, आपका ईगो अड़ जाता है। अब आपको अपने पापा से एल्यूमिनी लेना था, लेकिन नहीं साहब, हमें तो नहीं चाहिए। अब थोड़ा बहुत खर्चा एक्सपेंडिचर जो थे वो आपके निकल जाते, बट नहीं, ईगो बहुत बड़ी चीज है ये। आप बार बार ऐसा क्यों सुना रहे हैं हमें? सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो में अंतर होता है। शायद आपको दोनों के बीच का अंतर ही नहीं पता। एक मिनट, सॉरी टू कट यू। वीर बालिका भाई बता दे अपनी मम्मी को कि ये नहीं समझते हैं, इन्होंने समझा ही नहीं अभी तक कि ईगो और सेल्फ रेस्पेक्ट में डिफरेंस क्या है। इस आदमी में थी सेल्फ रेस्पेक्ट। अरे मेरी तरफ नहीं, उस तरफ देख बापू, वो था आदमी सेल्फ रेस्पेक्ट वाला। तो एक बार एक अंग्रेज ने बापू को ट्रेन से धक्का दे दिया। बापू ऐसे नहीं कि उसको धक्का दे दिया हो, बापू ने सेल्फ रेस्पेक्ट को कायम रखा। बापू ने क्या किया, बदला ऐसे लिया कि अंग्रेजों के ही कानून से अंग्रेजों को निकाल के देश से बाहर किया। अपने लिए अच्छा किया, देशवासियों के लिए अच्छा किया। ये समझो कि जो एक सेल्फ फेथ होता है वो लोगों में जगाया, देश को आजाद कराया। तभी कहते हैं देश की सोने की चिड़कली है ये देश। ये भारतवर्ष ऐसा आजाद नहीं हुआ। और फिर भी अगर तेरे समझ में नहीं आया हो तो मैं तेरे को पूरी बापू की जीवनी सिखा देता हूं। आप लोग क्या है कि थोड़ी अकल लगाते, अपने गुजारे भत्ते का पैसा मांगते तो कम से कम ये ज्वेलरी ना बेचनी पड़ती आपको। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिपेंडेंट ना हो, भाई लेडीज को तो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अगर औरतें इंडिपेंडेंट नहीं होंगी तो कैसे काम चलेगा? लेकिन उन्हें अपना हक मांगना भी आना चाहिए। अब आपको अगर मेरी बात समझ में आती है तो वेल एंड गुड है, और अगर नहीं आती तो आप लोग मंदिर में जाइए, टर्न करके घंटा बजाइए, उसके बाद आप लोग सैड सॉन्ग सुनिए, वो आपकी मर्जी है। इट्स ऑल अप टू यू। मैंने समझा दिया बस। बहुत हिम्मत है आप लोगों में, बहुत स्ट्रेस ले लेते हो आप लोग। चल भाई लाले चाय पिला देना इन्हें। जी सर। तेरी बबीता भाभी और मिनी अपने गहने बेचती फिरती है। हाय हाय, अब क्या नाम रह जाएगा खुराना फैमिली का? लोग तो यही कहेंगे ना कि खुराना फैमिली ने अपनी बहू और पोती को गली गली फिरने के लिए छोड़ दिया, और अशोक भाई साहब उन्हें खर्चे के लिए कुछ देते नहीं है। अब ये तो गलत बात है ना। चलो ठीक है, बबीता भाभी से मन मिटाव था, पर मिन्नी का तुझे हक बनता है इस घर पे। तुझे हल्दी चाहिए थी ना, ले ली, हो गया। अब तो देख, अब मैं ना तुझे 2 एडवाइस देती हूँ। पहली एडवाइस, तू घर जा, अच्छी सी मटन कड़ी बना, खुद भी खा, बच्चों को भी खिला और अपने मिस्टर को भी खिला, और फिर पूरी फैमिली ना आराम से जाके सो जाओ, ठीक है? और दूसरी एडवाइस, अपनी सोच, अपने बच्चों की सोच, अपनी फैमिली की सोच। अब खामखा पड़ोसियों के सोच के क्यों अपना ब्लड प्रेशर बढ़ा रही है? और वैसे भी ना जो हो रहा है ना हमारे घर में हो रहा है, तो तेरे पेट में क्यों मरोड़े पड़ रहे हैं? चल जाओ यहाँ से।
अच्छा, तो तुझे मेरा बोलना बुरा लगता है, पर तू कितनों की मुंह बंद कराएगी? हाँ। ये तो ना बबीता भाभी ने हद कर दी है। बताओ जी, फ्री फंड में मेरे भाई साहब की पूरे शहर में बदनामी करा रही है। बदनामी की बात नहीं है लवली जी, जरा सोचिए कि भाभी की क्या मजबूरी रही होगी जो उन्हें अपने गहने बेचने पड़ रहे हैं। तो अपने भाई से ले लेती। उस दिन तो घर में आके बड़ी बड़ी बातें करके गया था पिंकू कि मेरी बहन ये है वो है। अब सुखी जी, आप मुझे एक बात बताइए, अब उसकी भी तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना अपनी बहन के लिए। अरे लवली जी, पैसे नहीं है पिंकू के पास, पता तो है हमें, और इसीलिए तो बबीता भाभी उसका घर छोड़कर चली गई। हाय हाय सुखी जी, कहीं आप उनको पैसे देने का तो नहीं सोच रहे? हाय और रब्बा, सुखी जी आप भी ना कभी कभी बहुत ही दिलदार हो जाते हो। और उस दिन भी पता नहीं बीजी बाबूजी को क्या क्या प्रॉमिस कर रहे थे, वो तो हाय और रब्बा मैंने आपको रोक दिया। मेरी क्या औकात लवली जी कि मैं किसी से कुछ प्रॉमिस कर सकूं। और हाँ, रही बात बबीता भाभी की, तो अगर मैं चाहूं भी ना उनकी मदद करना, उन्हें कुछ पैसे देना, तो मुझे पता है वो मना कर देंगी। किसी की क्या मदद मांगेंगी वो, अपना हक तक तो मांग नहीं रही। मिली, मैं ठीक कर रही हूँ ना? हाँ बेब्स, तू सही कर रही है। और हनुमान अंकल ठीक कह रहे हैं, ये हमारा हक है, हमारा राइट है, लीगल राइट। तो फिर हम अपने राइट्स के लिए क्यों ना लड़ें? He's right, babes. अगर हमें सेल्फ रिस्पेक्ट गेन करनी है तो ईगो लूज करनी पड़ेगी। बबीता जी, इस पिटिशन में मैंने आपके लिए एलिमनी मांगी है, आपके लिए मेंटेनेंस और स्त्री धन जो आप अपने मायके से लाए थे, साथ ही आपकी बेटी जो कि माइनर है और अनमैरिड है उसका हक भी। चाहे तो आप अच्छे से पढ़ सकती हैं। Do it, babes. Just sign it. यहाँ पे और यहाँ साइन करना। बहू नहीं, बेटी है मेरी, और हमेशा मेरी बेटी रहेगी। इन काले मोतियों में तेरा और अशोक का रिश्ता बंधा है, और इस सिंदूर में तेरा हक, और मैं ये हक किसी को छीनने नहीं दूंगी। और जब तुम मेरी बीवी नहीं रह गई हो तो ये बेकार के रिश्ते को ढोने का क्या फायदा? ये डाइवोर्स पेपर, म्यूचुअल कॉन्सेंट उसको तो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, लेकिन उन्हें अपना हक मांगना भी आना चाहिए। ये हमारा हक है, हमारा राइट है, लीगल राइट। Do it, babes. Just sign.
आपको बुरा तो नहीं लगेगा ना? और बीजी तो शायद बहुत नाराज हो जाएंगी। पिंकू पिंकू को भी बुरा लग सकता है। सॉरी है जी, वैसे इतनी रात को आपको डिस्टर्ब तो नहीं करना चाहिए, लेकिन वो आपके लिए कुछ लाया था मैं। यो है, ये किस लिए? मेडिसिन है, दवाई है मच्छर भगाने की है। मैंने लगा एकदम से वीर बालिका की मम्मी को रात को बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस हो रहा है, मच्छर से घुस गए लगा कमरे में, तो फिर मैं सोचा कि ये दे दूं। ये मोटे से मोटा मच्छर होगा ना, जो वो भी एक बार के ना फिस पर में मारते ही एकदम से फिनिश हो जाएगा वो। मच्छर नहीं है अंदर। तो फिर खटमल होंगे? नहीं, खटमल भी नहीं है। लेकिन जी कोई तो चीज है जो आपको बहुत ज्यादा सताए जा रही है, एकदम से खाए जा रही है आपको। यही भारी मिस्टेक हो जाती है हनुमान सिंह से, एकदम से मैं भूल गया, समझ नहीं पाया मैं। भाई एक ही चीज है जो इतना ज्यादा सताती है आदमी को, परेशान करती है, रात रात भर सोने नहीं देती, उसका नाम है चिंता। चिंता खाई जा रही है आपको, बहुत सताती है चिंता तो। और बात भी सही है, देखो जी एक बार को क्या है कि अगर कोई तो भूत प्रेत हो तो उसको भगाया भी जा सकता है, लेकिन चिंता जो है ना वो खा जाती है आदमी को एकदम से। और चिंता हो भी तो क्यों ना हो, भारतीय नारी की चिंता जो है, इतना सब कुछ तो सह रही है, इतनी सारी उसके साथ ट्रेजेडी होगी लाइफ में। पति जो है वो तलाक दे रहा है, छोड़ रहा है, तो उसकी चाकरी नहीं हो पा रही ना आजकल। और जो घर वाले हैं, ससुराल वाले हैं, उन लोग की फिर नौकरी नहीं हो पा रही। और वो जो बिछिया होती है ना पैर में पहनते हैं, वो ही मांग में सिंदूर हुआ, गले में मंगलसूत्र हुआ, चूड़ियां हुई, सब कुछ तो छूट रहा है। एक्चुअली सिचुएशन बहुत ज्यादा सैड है और बहुत बैड सिचुएशन है ये। जब आप कुछ समझते नहीं है तो इतना आसान नहीं होता है ये सब तोड़ देना। बच्चिया जानते हो आप? बच्चिया, उसके पैदा होते ही क्या बचपन से उसको खूंटी से ऐसे बांध दो ना एकदम से, तो वो बड़े होने के बाद भी उसके चारों तरफ उधर उधर घूमती है और कहीं नहीं जाती हो। अगर उसकी खूंटी तोड़ दो ना फिर भी कहीं ना जाती। और वो तो काऊ है, यहां तो भारतीय नारी है। और कैसे छोड़ दे अपने पति परमेश्वर को? वो पति परमेश्वर चाहे उसे छोड़ दे, लुगाई को छोड़ के दूसरे के साथ चक्कर कर ले, क्या हो गया? मुंह पे मार दो तलाक के पेपर एकदम से, क्या फर्क पड़ेगा? रात रात भर ये रोती रहेगी, घुटती रहेगी, परेशान होती रहेगी। और पति परमेश्वर पूरी 8 घंटे की नींद लेगा, साउंड स्लीप एकदम। और यहां पे मोटे मोटे आंसू बहाते रहोगे आप। और क्यों ना बहाए भाई, पत्नी है, भारतीय नारी है, और आप जो रोल कर रहे हो वो तो रोल ही ऐसा है, आइडियल लेडीज की कैरेक्टरिस्टिक है ये। तो रोना तो पड़ेगा आपको। जिंदगी भर की सबकी दुनियादारी की सारी टेंशन आपको ही तो लेनी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आपकी आंसू बहाने की। इफ यू डोंट माइंड एक बात बोलूं मैं, दादू जी एक कहावत कहते थे चिंता ऐसी काटनी काट कलेजा खाए, वैद्य जी बेचारा के करे कितनी दवाई लगाए। समझे कि ना समझे आप? जी आप रहने दो, आप कुछ मत समझो, आपको समझने की जरूरत नहीं है। मैं तो कहता हूं कि आप सब कुछ भूल भाल के एकदम से रोना धोना बंद करके आप भी एकदम से बिल्कुल बढ़िया से सो जाओ।
मन तो लगे कि वीरबालिका की मम्मी आप क्यों आंसू बहाओ, जरूरत ही नहीं है ना, बहाने दो साले को आंसू, मतलब सॉरी आपके पति परमेश्वर को, उसको परेशान होने दो, आप क्यों डिस्टर्ब होते हो। अब मैंने ना पता कि ये बात मैंने कितनी सही बोली कितनी गलत बोली, और आप इसमें कुछ जवाब भी नहीं दोगे मुझे। देखो अगर आपको ये बात बुरी लगी हो ना तो आप 1 चम्मच बजा दो टिन करके, और ये बात अगर सही लगी हो तो फिर टिन टिन करके 2 बार चम्मच बजा दो तो मैं समझ जाऊंगा। ठीक है कोई बात नहीं, अगर आपको जवाब नहीं देना तो मैं समझ लेता हूं कि फिर गुड नाइट है। जी घनी भारी मिस्टेक हो गई मार से, आगे से आपको इस तरीके कोई सजेशन नहीं दूंगा, कुछ बोलूंगा नहीं, सॉरी है। इफ यू डोंट माइंड एक बात और कहना चाहूंगा आपको। तुम्हारी लेट वाइफ है ना इमरती, वो कहती थी कि जब भी सोने जाओ ना बिस्तर पे तो अच्छे मूड से जाना चाहिए, एकदम से खुश होके जीव को हल्का करके, तो उससे क्या है कि फिर नाइटमेयर्स नहीं आते और चंदा मामा भी खुश हो जाते हैं एकदम। राइट के रॉन्ग? गुड नाइट, शुभ रात्रि। अरे ओ लवली, बुढ़िया को कहीं बाहर ले जा, और कहीं ना तो मंदिर ही घुमा ला। बेचारी बेटे के सलूक का सदमा मन में लिए बैठी है। ना ना लवली, मुझे नहीं जाना मंदिर मंदिर। तो आपका मन कहाँ है शमी जी? मेरा मन तो कल से बबीता में ही लगा है जी। मिनी और बबीता की बहुत याद आ रही। लवली तू ना मुझे बबीता के पास ही ले चल, मेरा दिल रह रह के कचोट रहा है। कैसे मैं बेटे के मोह में ही पड़ी रही, हीरे जैसी बहू की कदर ही नहीं की। एक वही तो है ना बेचारी जिसे पैसे का कोई मोह नहीं, सिर्फ दिल के रिश्ते निभाए। ये गलतफहमी भी दूर कर देता हूं मैं आपकी बीजी। ये जवाब भेजा आपकी महान आदर्शवादी बहू ने। लालच नहीं ना आपकी बहू में, देख लो पूरा घर लूट के ले जाएगी, फिर दुहाई देते रहना आप लोग। ये क्या बक रहा है आपका जब्बू शमी जी? सही कह रहा हूं, कह दो इनको, खुद पढ़ ले। एलिमनी मांगी है 15,000 रुपए पर मंथ, 5,000 रुपए खुद के लिए और 10,000 रुपए मिन्नी की मेंटेनेंस। स्त्री धन भी मांगा है, जो कुछ बबीता अपनी शादी में लेके आई थी ना, जेवर लत्था कपड़े सब चाहिए उसको, सबका क्लेम मांगा है। ये सब बबीता भाभी ने भेजा है? नहीं नहीं लवली, मैं नहीं मानती, मेरी बहू ऐसा कर ही नहीं सकती। नहीं कर सकती क्या बीजी? लो देख लो, आप भी पढ़ लो, ये सिग्नेचर दिख रहे हैं ना उसी के, देख लो। पता है क्या घटिया लैंग्वेज यूज की उसने, पढ़ के बताता हूं, सुनो। मेरे मुवक्किल को उसके ससुराल वालों ने उसके गुजारे के लिए कुछ भी नहीं दिया, उसके पति अशोक ने भी कोई मुआवजा नहीं दिया। मुआवजा मांग रही है आपकी बहू। वैसे एक बात है, बड़ी कमाल की आपकी बहू, हिसाब किताब बहुत अच्छा उसका। पिछली बार भी मिला था तो धागे धागे का हिसाब मांग रही थी, अब भी पाई पाई का हिसाब मांगा उसने। अरे तो गलत क्या किया उसने? जो अशोक ने उसके साथ किया उसका हक नहीं बनता कि वो मुआवजा मांगे? नहीं जी, उसी का हक बनता है, आपके बेटे का तो कोई हक बनता नहीं। ला लवली, ये कंगन दे, तेरे बाकी जेवर का है वो भी निकाल। बबीता के जेवर दिए थे ना इन्होंने, दे, सबका हिसाब चाहिए उसे। निकाल निकाल कंगन निकाल। क्या कर रहे हैं भाई साहब? अरे दे ना। क्या कर रहे हैं? कंगन कंगन क्या कर रही है? अरे इनकी बहू ना सब कुछ उतरवाएगी, कपड़े लत्ते, इस घर की इज्जत सब लेके जाएगी। पागल हो गया क्या? कुछ भी बक के जा रहा है। पागल मैं नहीं,
पागला की बहू हो गई है, बदले पे उतर आई है, हम सबको बर्बाद करने पे तुली है, इसीलिए वो मिन्नी को यहाँ आने नहीं देती। बेटी के जरिए पैसे वसूल करेगी हमसे, मुझसे, हम सबसे। जो है आप लोगों के सामने है। बेटी का हक छीन छीन के अपनी बहू को देते रहना। बाहर ही आपकी आदर्शवादी बहू। लो पढ़ो। आज आपके घर कोई अनएक्सपेक्टेड गेस्ट। अच्छा, उत्तेजना से भरा दिन। उत्तेजना का मतलब जानती है सॉरी तू? उत्तेजना का मतलब होता है भाई एक्साइटमेंट। मतलब आज बहुत ज्यादा एक्साइटिंग डे जाने वाला है तेरा। हाँ हाँ हनुमान अंकल, उत्तेजना का मतलब समझती हूँ मैं। इतनी भी स्टूपिड नहीं हूँ, इतनी हिंदी आती है मुझे। हाँ तो हिंदी आनी भी चाहिए। वैसे नहीं यार, अब और कितनी एक्साइटमेंट, और एक्साइटमेंट नहीं चाहिए लाइफ में। एक दिन तो आराम मिले। वो सब तो ठीक है, अब तू हमारी हॉरोस्कोप के बारे में बता। हॉरोस्कोप नहीं, हॉरोस्कोप होता है हनुमान अंकल। हाँ वही। अच्छा बता, आपका क्या सन साइन है? पीसेस, आई मीन पाइसेस। ओह, तो आप पाइसियन हो। नाइस। एक सेकेंड। अरे वाह, आज तो आपके प्लैनेट्स बहुत अच्छे हैं यार। नाइस। एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग्स कह रही हैं कि आज आपका भाग्य 80% है। नाइस यार। अरे जो तो बहुत ही अच्छी बात है। इसका मतलब ऐसा लग रहा है कि आज तो मतलब समझ ले चोर डकैत को पकड़ के मारूंगा मैं, और ऐसे डंडे बजाऊंगा कि बस मजा आ जाएगा। अरे खोल रहा हूं भाई। अच्छा सुन, लाले को हो रहा है वायरल बुखार, उसकी सिंह राशि उसका भी पढ़ के बता। जी नमस्ते। हनुमान सिंह रेजिडेंस। हाँ जी, वो मैं मिनी से मिलने आया था, मैं उसका फूफा। वैसे हनुमान अंकल, आपको क्या लगता है ये सारी चीजें सच होती हैं? आप इन पे बिलीव करते हो क्या? चलो तेरे को बिलीव करना पड़ेगा। तेरी हॉरोस्कोप एकदम करेक्ट हो गई। देख अनएक्सपेक्टेड गेस्ट आ गया। आ जाओ भाई साहब। सखी फूफा जी। मैंने आपको बहुत मिस किया। मैंने भी तुझे बहुत मिस किया मेरी सनशाइन। वो घर पे कोई है नहीं ना शोर मचाने के लिए, इसलिए। लवली बुआ आई हैं आपके साथ? बीजी आप अभी भी मेरी बात नहीं सुन रही। आपको पता है कल रानो आके भर भर के मुझे सुना के गई है। पूरे पटियाला में बबीता भाभी अपने गहने बेच रही है। और बीजी अगर इससे भी दिल नहीं भरा तो क्या वो हमारे गहने बिकवाएगी? भाई साहब ना बिल्कुल ठीक कहते थे। आप मुझे एक बात बताइए, जब मिनी को लाने की बात हुई थी तो क्यों नहीं लाने दिया? और वो अफजा चाहिए मैडम को कि मिनी को पालेंगी कैसे? बीजी मैं आपको बता रही हूँ बीजी, ये सिर्फ पैसा ऐंठने की चाल है उनकी। और कौन सा स्त्रीधन की बात कर रही है बीजी? वो कौन सा स्त्रीधन? बीजी आप मुझे बताइए, जब उनकी शादी हुई थी तो क्या पापा जी के कहने पे बिना दहेज की शादी नहीं हुई थी? गहने दे अपने। अब बीजी क्यों नहीं समझ रही हो? तुझे सुनाई नहीं दे रहा? मैंने कहा ना गहने दे तो गहने दे। बीजी लेकिन क्यों बीजी? ये तो मेरे गहने हैं बीजी। गहने दे। बीजी आप प्लीज मेरी बात समझिए। उनको पैसे चाहिए ना तो भाई साहब से ले, उनका स्यापा है, वो संभालेंगे। बीजी मैं अपने गहने क्यों दूं? मैंने तुझे कहा ना गहने दे तो चुपचाप गहने दे। ला जल्दी कर। ये क्या रखा है? दे इसे। बबीता के कुछ गहने तोड़ के ना तेरे गहने बनवाए थे तेरे ब्याह में, तो जाके सारे के सारे गहने लेके आ और सारे लेकर आना। हमें कुछ नहीं चाहिए किसी के मायके का। बीजी अब वो गहने क्यों मैं दूं? चुपचाप लेकर आ। बीजी मुझे समझ नहीं आ रहा,
आप ये सब क्यों कर रही हैं? समझने की कोई जरूरत नहीं है, तू चुपचाप जाके गहने लेके आ। हनुमान भाई साहब, बहुत अच्छा नाम रखा आपने इसका, वीर बालिका। वीर ही तो है ये। है ही वो, बहुत ब्रेव है वो जी। आप तो चाय पियो साहब, आज हनुमान सिंह के हाथ की चाय पियो, बहुत बड़ी अदरक कुटी हुई है इसके अंदर और इलायची भी पड़ी हुई है। वैसे आज बहुत टेस्टी है। हम टेस्टी? और टेस्ट से याद आया मेरे को, देखो बात ऐसी है कि ये जो वीर बालिका है ना, इसकी मम्मी के हाथ में भाई बहुत स्वाद है। आपने तो खाया होगा, आपको क्या बता रहा हूँ भाई मैं। मिनी, काफी टाइम हो गया, भाभी अभी तक आए नहीं मंदिर से। आप तो जानते हो ना फूफा जी, माता रानी और बीब्स की कन्वर्सेशन कितनी लेंदी होती है। क्या करे, लग गई उनकी गपशप लड़ाने। मिनी, कुछ भी बोलती रहती तू। हाँ, माता रानी देवी है। ले प्रसाद। नमस्ते भाभी। अरे सुखी भाई साहब, आप प्रसाद लीजिए आप भी। लवली भी आई है क्या? नहीं भाभी, वो बिजी थी तो मैं ही आ गया। एक्चुअली भाभी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी तो। देखो जी, बात ऐसी है कि मुझको जाना है, आप लोग अपनी बात कंटिन्यू करो। जो भी कार्यक्रम है मैं चलता हूँ, शाम को मिलूंगा। और सुखी जी, आपसे मिलकर बहुत बढ़िया लगा है ना। चलिए साहब, सी यू। ओके, चलो भाई। बैठो ना भाभी। आपके लिए कुछ बना के लाऊं, पकोड़े वगैरह? नहीं नहीं भाभी, मैं नाश्ता करके आया। थैंक यू भाभी। एक्चुअली भाभी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। मैं जानता हूं कुछ दिनों से हालात थोड़े खराब हो गए हैं, रिश्ते ना काफी उलझ से गए हैं, पर कुछ रिश्ते होते हैं जो दिल के रिश्ते होते हैं। उन रिश्तों में ना कभी गांठ नहीं पड़ती। जानती हैं भाभी, जब अशोक भाई साहब लंदन चले गए थे, उनके जाने के बाद मैंने भी तो मिनी को पाला है। पता नहीं कितना सफल रहा, कितना असफल रहा, लेकिन कुछ रिश्ता है ना मेरा भी इससे। आज उसी रिश्ते, उसी हक की दुहाई देने आया हूं भाभी। आपको मना मत करिएगा भाभी। हाँ, मेरा काम थोड़ा बिजनेस है, अप एंड डाउन होते रहते हैं, लेकिन ठीक है, गुजारा चल रहा है। मैं कुछ देना चाह रहा हूं उसे, आप प्लीज मुझे रोकिएगा मत। मैं नहीं पकड़ो प्लीज। सुखी भाई साहब, रहने दीजिए, इसकी जरूरत नहीं है। नहीं नहीं भाभी, आज आप मना नहीं करेंगे। मैं नहीं पकड़ो इसे, इतना तो हक है ना मेरा। मेरा प्यार है ये, ब्लेसिंग्स हैं, पकड़ इसे। अब जब तेरे फूफा जी अपने प्यार का वास्ता दे रहे हैं और इतना हक जता रहे हैं, तो तुझे पैसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए मिनी। लेकिन तेरे फूफा जी के इस प्यार और हक में क्या तेरी बुआ की रजामंदी है? लवली जानती है क्या इस बारे में सुखी भाई साहब? मिनी, ऐसे वापस दे दे। भाभी प्लीज। मिनी, अपने बारे में कितना सोचा, यही काफी है। प्लीज बुरा मत मानिएगा सुखी भाई साहब, पर लवली से छिपाकर ये पैसे लेना बहुत गलत होगा। प्लीज थोड़ा तो आत्मसम्मान हमारा बचा रहने दीजिए प्लीज। ठीक है।
इनसे कौन जीत सकता है ना वीर बालिका? पर ध्यान रखना भाभी का। चलता हूं भाभी। Proud of you. भाई साहब जी पाजी। ये वो बताओ कि नाश्ता वास्ता किया कि ना किया? पेट भर के गया नहीं किया तो ब्रेकफास्ट करवा दूं अभी आप? नहीं पाजी साहब, किया है? नहीं जी तो फिर थोड़ा धक्का लगा दो। अरे क्यों नहीं पाजी, शाबाश जी, जोर लगा के, बढ़िया, शानदार। भाई साहब एनर्जी नहीं लगा रहे आप, जोरदार लगाओ, लगाओ 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 लगाओ। हाँ बस बस बस। क्या हुआ हनुमान भाई साहब? अरे सुखी जी महाराज, क्यों हमारी धन्नो जो है मार से थोड़ी सी नाराज हो गई आजकल, इसके बहुत ज्यादा टेंट्रम हो गए हैं। आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे जनानी हो आपकी बाइक। तो अब देखो क्या है कि चांद जो है वो उगता है, चांद तो फिर वो जेंट्स हो गया, और चांदनी जो है जगह जगह बिखर जाती है तो वो लेडीज हो गई। अब ऐसी क्या है सिमिलरिटी कि स्कूटर जो है उसकी शक्ल देखो कैसी होती है, आदमी जैसी होती है, और कहते देखो स्कूटर आ रहा है तो वो होता है जेंट्स, और कहते देखो बाइक जा रही है तो वो हो जाती है भाई लेडीज। तो हो गई ना, ये तो लेडीज है, फुल जनानी है ये। और क्या है कि जनानी को ना थोड़ा सा प्यार मोहब्बत से ऐसे पैम्पर करके रखना पड़ता है। आप तो समझते हो, मैरिड आदमी हो, जेंट्स होने की ड्यूटी तो बनती है ना। हाँ बिल्कुल सही, ड्यूटी तो बनती है। और वो क्या है ना हनुमान भाई साहब, लेडीज में फर्क होता है। अब जैसे बबीता भाभी, उनसे ना मिला होता ना, उन्हें ना देखा होता तो मुझे भी ऐसा ही लगता कि सभी औरतों के नखरे होते हैं, नाज होते हैं। पर बबीता भाभी तो बिल्कुल अलग है ना। एक्चुअली हनुमान भाई साहब, आपको एक बात बोलूं, बबीता भाभी ना दिल की बहुत साफ है। प्रैक्टिकलिटी, दुनियादारी की ज्यादा समझ नहीं है उन्हें, इसीलिए फिक्र रहती है उनकी। और आप समझाइएगा उन्हें। सुखी जी भाई साहब, बात ऐसी है कि भाई आप कुछ ना समझा पाए तो मैं क्या समझाऊं? मेरा तो कोई रिश्ता भी ना है, फिर रिश्ता ही तो रोक लेता है मुझे, समझ लगती है वो मेरी। ये समझ लीजिए कि हमेशा आंखें झुकाकर ही बात करता हूं मैं। अब रिक्वेस्ट ही कर सकता हूं मैं, हक से तो नहीं बोल सकता उन्हें। सही कहा आपने। आपका जितना नाजुक रिश्ता है ना, उससे भी डेलिकेट रिश्ता हमारा है। हाँ, ये बात परफेक्ट है कि वो बहुत ज्यादा डिफरेंट है, बहुत अच्छी लेडीज है। मतलब सच बताऊं तो जैसे कि आपने कहा ना, एकदम से मैं भी आज तक कभी उनसे आई कांटेक्ट नहीं किया, कभी आंख में ला के नहीं देखी, दूर से खड़ी रहती है बबीता जी, ऐसे कुछ देख के करती है, मैं समझ जाता हूँ भाई यहाँ से ज्यादा आपको लक्ष्मण रेखा क्रॉस ही नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि वो बाउंड्री है, वो अपने आप बता देती है कि दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग, तो फिर मैं अपने आप ही कीप क्वाइट हो जाता हूँ और कुछ बोलता नहीं हूँ, समझ जाता हूँ क्या कहना चाह रही है। लेकिन बॉटम लाइन वही है ना कि भाई मैं कैसे समझाऊं? अब देखिए ना, आज भी कुछ मदद करने आया था, पर हक से तो नहीं जता सकता। पर आपसे मिलने आऊं तो अभी थोड़ा, आप थोड़ा समझाइएगा उन्हें। सुखी जी भाई साहब, देखो आप ये मदर डॉटर की तो चिंता बिल्कुल करो ही मत, क्योंकि ये माँ बेटी आपस में एक दूसरे के लिए बहुत कुछ है। इनको समाज में किसी की जरूरत नहीं है। बस मैं एक बात कहना चाहूंगा, आप भी प्रे करो। देखो ये गले में पहन के चलता हूं मैं बजरंगबली जी को, आप बस ये प्रे करो कि सोसाइटी वाले लोग हैं ना, जो समाज हमारा, इमोशनल करके उनको ठगना ले बस, बाकी तो सेल्फ सफिशिएंट है वो। बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे मिलकर, और सच बताऊं हनुमान भाई साहब, आज थोड़ी चिंता कम हो गई है मेरी। धन्यवाद। प्लीज टू मीट यू है सुखी जी।
बीजी? मुआवजा। मुआवजा? यही चाहती थी ना तू? गहने, जेवर, रुपया, पैसा, गुजारा भत्ता, यही कीमत आंकी है ना तूने अपने और हमारे रिश्ते की। ऐसा क्यों बोल रही है आप बीजी? तूने जो इतने साल हमारी सेवा की और आज उसका दाम लगा दिया, और मैं मूर्ख ये समझती रही कि ये तेरा प्यार, तेरी सेवा अनमोल है। ठीक है, दाम लगाया है ना तो हम चुकाएंगे भी। रख ले ये गहने जेवर और ध्यान से देख ले, ये तेरा पूरा स्त्री धन है ना, या कुछ छूट तो नहीं गया? और मैं मूर्ख अशोक को कोसती रही, पर तू कौन सी अलग निकली? मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकती बबीता कि तेरे मन में इतना लालच। प्लीज बीजी, प्लीज अभी आप मेरे बेब्स के लिए ये सब मत बोलिए। ये आप भी अच्छे से जानती मेरी बेब्स के मन में कोई लालच नहीं है। मैं ना तेरी माँ से बात कर रही हूं, अपनी बहू से। तू बीच में मत बोल। सच बता बबीता, तू मेरे बेटे से बदला निकाल रही है ना? मिनी के नाम पर पैसे हटना चाहती है ना? अशोक को बर्बाद कर देना चाहती है, पाई पाई के लिए मोहताज कर देना चाहती है। फिर चाहे उसके साथ हम भी बर्बाद हो जाए, पर तुझे कोई फिक्र नहीं। मेरी ही किस्मत खराब थी जो तेरे जैसी बहू मिली मुझे। बस करो बीजी, मैं अपनी बेब्स के लिए इतना कुछ नहीं सुन सकती। आप तो बोले ही जा रहे हो यार। हाँ, हम दाम लगाएंगे, हर चीज का दाम लगाएंगे। और क्यों ना लगाए, कोई चीज फ्री में नहीं मिलती, मैंने देखा है। आप ही मुझे एक बात बताओ बीजी, अगर मेरी बेब्स आपकी सेवा नहीं करती तो क्या आप उन्हें प्यार देती? नहीं। अगर मेरी बेब्स रोज आपके लिए फ्री में खाना नहीं बनाती तो क्या आप एक भी दिन उन्हें बर्दाश्त करती? नहीं ना बीजी। चुप हो जा मिनी। और आप जिन्हें अनमोल रिश्ते कह रही है ना, आपने बेब्स को वो सो कॉल्ड अनमोल रिश्ते मुफ्त में तो नहीं दिया ना बीजी? उसके बदले में बेब्स से इतने साल तक सेवा करवाई, उसने बहू का रोल निभाया। तो अगर आप मेरी बेब्स को फ्री में बहू नहीं एक्सेप्ट कर सकते तो वो फ्री में बहू का रोल क्यों करे? सब कुछ इतना वन साइडेड नहीं हो सकता ना बीजी। नो बीजी, बेब्स फ्री सर्विसेज आर ओवर नाउ। अब वो अपने प्यार, अपनी सेवा का लंगर नहीं बांटेंगी और पुरानी सर्विसेज की भी पेमेंट लेंगी। और क्यों ना ले बीजी, इसमें क्या गलत है? कब से कह रही हूँ चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा, सुनती नहीं है तू मेरी। माफी मांग बीजी से। मैंने कहा अभी के अभी पैर पड़ के माफी मांग बीजी से। मैं गलत होती ना बेब्स, एक बार नहीं 100 बार पैर छू के माफी मांगती बीजी से। लेकिन तू भी जानती है मैं गलत नहीं हूं। और तू भी एक बात सुनने मेरी, तू ना ही मुझे फोर्स करेगी माफी मांगने के लिए, ना तो खुद माफी मांगेगी। जो कह दिया वो कह दिया बस। मिनी की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ बीजी। प्लीज नाराज मत होइए। दिल तोड़ा है बबीता तूने मेरा, भरोसा तोड़ा है, पांव छूने का हक तो खो चुकी।
हो गया बेब? छू लिए पैर? मिल गई माफी? हाँ? वो समझती क्यों नहीं है बेब? तुझे क्या लगता है मैं ये सब नहीं कहती तो क्या बीजी का गुस्सा शांत हो जाता? अरे यार, अपना हक क्या मांग लिया? तो दुश्मन बन गई सबकी। इतने सारे सैक्रिफाइसेस नहीं दिखे बीजी को तेरे। ये देख गया कि तूने एलिमनी मांगी, तूने रोक दिया, वरना मैं पूछती उनसे। किन रिश्तों की बात करके गई है वो? रिलेशंस की प्राइस तूने लगाई या उन लोगों ने लगाई? हार। अब तो समझ जा बेब, अब तो होश में आ जा यार। कोई नहीं है हमारा, बस एक मैं तेरे लिए, एक तू मेरे लिए, बस। इतनी देर हो गई, बबीता ने अभी तक गहनों की पोटली नहीं भेजी। यहां लवली रो रो के पागल हो रही है और बीजी को कहने का तो कोई फायदा ही नहीं है। वही तो देके आई है, बस बीजी को जिद चढ़ती है तो किसी की सुनती ही नहीं है। बस एक ही उम्मीद है, ये बबीता के ईगो पे लगी होगी, और वो उन लोगों में से नहीं है जो किसी का एहसान लेती है। गहने वापस आएंगे जरूर, पता नहीं भिजवाए क्यों नहीं अब तक। आर यू श्योर मिस्टर खुराना कि ऐसा तो नहीं कि आप अपनी बीवी को पहचानने में कोई गलती कर रहे हो? क्या वो सच में इतनी भोली है जितनी कि आप बता रहे हो? I mean, देखिए मिस्टर खुराना, आखिर ये गहने उनके अपने हैं, है ना? अगर वो वापस नहीं करती है तो उसमें कोई गलत तो नहीं कर रही। अगर आपको गहने नहीं देने थे तो आपको आपकी मदर को ही समझाना चाहिए था। आई एम सॉरी बट मुझे नहीं लगता कि गहने वापस आ रहे हैं। आएंगे मिस्टर मदान, आप देखिएगा। ये सब कुछ इन गहनों की वजह से हुआ है ना? कुछ नहीं चाहिए मुझे, ना कोई मेंटेनेंस, कोई एलिमनी, कोई स्त्रीधन, कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे नहीं चाहिए, पर मुझे चाहिए। मैं बेटी हूं ना तेरी, तेरे पेरेंट्स की ग्रैंड डॉटर हूं ना मैं, तो उनकी दी हुई ज्वेलरी पर मेरा भी हक बनता है कि नहीं? तो मुझसे पूछे बिना मेरा हक कैसे वापस दे सकती है? विनी, मैं गलत थी बेब्स, तूने मुझे बचपन से गलत सिखाया यार। अब जाके मैं समझी हूँ कि जिसे मैं अब तक सेल्फ रिस्पेक्ट मान रही थी, उसकी तो कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर इन पैसों की, ज्वेलरी की वैल्यू है तो फाइन, देन we'll fight for it. हनुमान अंकल ठीक कह रहे थे, हम अपने हक क्यों छोड़े? और तू छोड़े तो छोड़े, मैं क्यों छोड़ू? मेरे फादर है ना, अशोक खुराना, जन्म दिया ना उन्होंने मुझे, तो ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं?
बेसहारा। उनकी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना, और अगर वो खुद वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं लेंगे तो मैं कोर्ट जाऊंगी। आई विल फोर्स हिम। नो पापा जी, यू विल हैव टू पे। आपको मुझे पैदा करने का, मेरी बेब्स को छोड़ने का, हमारे साथ तार फेर करने का जुर्माना भरना पड़ेगा। ये वो नहीं है मिस्टर मदान, उसे कोई बहका रहा है, सिखा पढ़ा रहा है, वरना वो कभी भी ऐसी नहीं थी। मैं मान ही नहीं सकता कि बबीता को ज्वेलरी का लालच है। अशोक, अब बस भी करो। एक ही बात को लेके यू गोइंग ऑन एंड ऑन। सही तो कह रहे हैं मिस्टर मदान, ऑफ कोर्स। आई मीन, ज्वेलरी अगर उसकी है तो वो मांगेगी ही ना। एंड एलिमनी एंड मेंटेनेंस इज पार्ट ऑफ डिवोर्स। वैसे भी तुमको यही कंसर्न था ना कि वो घर ना मांगे, तो उसने नहीं मांगा ना। तो तुम क्या चाहती हो? ये घर भी दे दे उसको, फिर कहाँ रहेंगे हम लोग? सड़क पे? Listen, you have to calm down, अशोक। इतना ओवररिएक्ट क्यों कर रहे हो? एलिमनी पे बात खत्म करो and just get done with it, बाबा। देखिए मिस्टर खुराना, सवाल ये नहीं कि उन्होंने एलिमनी क्यों मांगी, सवाल ये है कि आप एलिमनी देना चाहते हो या नहीं। क्या कोई ऐसा तरीका है कि एलिमनी देनी ना पड़े? यस, क्वाइट पॉसिबल। क्या तरकीब? तरकीब तो है। मिस्टर खुराना, सबसे पहले आपको यह बताना होगा कि आप कितने में सेटल करना चाहते हो। मतलब हाउ मच कैन यू अफोर्ड? कितनी एलिमनी, कितनी मेंटेनेंस? मेरा बस चले ना, एक पैसा ना दूं मैं उसको। अशोक, अपनी मर्जी से वो ये घर छोड़ के गई है, ससुराल छोड़ दिया, मैका छोड़ दिया, और जानबूझ के मुझे बदनाम करने के लिए उस 2 कौड़ी के इंस्पेक्टर के घर में रह रही है। विडोर है वो, हनुमान सिंह। इंसल्ट की थी उसने मेरी, उसी के घर में रह रही है। पता नहीं किस टाइप का कैरेक्टर है उसका। लिसन अशोक, तुमको नो मीता, हाउ कैन यू डू दिस? अपने फादर, अपने हस्बैंड के अगेंस्ट हो गई है दोनों की दोनों, और किस लिए? एक अजनबी के लिए। एंड यू नो व्हाट, मैं उनको सब कुछ देता, एलिमनी भी देता, मेंटेनेंस भी देता, सारा मामला सेटल कर देता, लेकिन अब नहीं दूंगा, एक पैसा नहीं दूंगा। हाँ, अगर बबीता अपनी गलती माने, घुटने टेक के मुझसे माफी मांगे, रोए, गिड़गिड़ाए, तब सोचूंगा। ऐसा ही होगा। हम उन्हें कुछ नहीं देंगे, ना एलिमनी ना मेंटेनेंस। एक बात बताना बहुत जरूरी है। देखिए, जज साहब उनके साथ रहेंगे, कानून भी उनकी फेवर में ही रहेगा। सो इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी फॉर अस। हम हार भी सकते हैं। तो देन व्हाट शुड वी डू? वेल, देखिए, अगर हम रूल्स के साथ चलेंगे, एथिक्स के साथ, मोरालिटी के साथ चलेंगे तो हम हार जाएंगे। हाँ, अगर रूल्स को थोड़ा सा बैंड कर दिया तो हमें सारे नियम तोड़ने होंगे। एंड माइंड वेल, गेम कैन गेट अगली। मिस्टर खुराना, क्योंकि ये आपका घरेलू मामला है, आई नीड योर परमिशन। मेरी परमिशन है। आप कुछ भी कीजिए। कुछ भी? मिस्टर खुराना, माइंड वेल, फिर ना ही आप कोई सवाल पूछ पाएंगे, ना ही आपके साथ कोई आर्ग्यूमेंट्स होंगी, और ना ही आप किसी के इमोशनल बहकावे में आएंगे। इज इट क्लियर? मुझे ये केस जीतना है, हर हाल में। उस
उसके लिए आपको कोई नियम तोड़ना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, मेरी परमिशन है। देखा देखा अपनी नैन भी कैसे मुंह फुला के बैठी, ना कुछ खा पी रही, ना मुझसे बात कर रही है ढंग से। इसी लोग तो लगता है सारी मेरी गलती है ना। मैं अपने राइट्स के लिए लड़ी, मैंने अपनी राइट्स मांगे, इट्स ऑल माय फॉल्ट। ये मिन्नी ना कुछ समझती नहीं है नईम भी। अब जो कुछ भी हुआ उसमें बीजी की क्या गलती है, या पापा जी की क्या गलती है, या फिर लवली की क्या गलती है कि उसके गहने उतरवा दूं, उसका कंगन छीन लूं। इसे नहीं पता ना कि हम औरतों की जिंदगी में गहने के क्या मायने होते हैं। हाँ बेब्स, इसलिए तो तूने अपने गहने तुड़वा दिए थे लवली बुआ की शादी के लिए। इसीलिए तो मैंने कभी तेरे हाथ में कंगन नहीं देखे कभी। इसीलिए तो तेरे गहने हमेशा बीजी के लॉकर में पड़े होते थे और तुझे पहनने को तक नहीं मिलते थे। पर कभी बीजी ने मुझे पहनने के लिए मना भी तो नहीं किया ना मिन्नी। पर कभी तेरे हाथ में भी तो नहीं दिए ना बेब्स। ये लड़की तो हर किसी में गलतियां ढूंढती रहती है नईम भी। आप ही बताइए मुझे मैं क्या करूं? अरे अपनी तकलीफ के लिए दूसरों को क्यों सजा दूं मैं? देख बताइए क्या करूं? बैरन कर दूं उनकी कलाइयां, गहने छीन लूं, रिस्पेक्ट छीन लूं लोगों की? बताइए क्या करूं मैं? अल्लाह मियां ने भी तुझे बनाने के बाद एक बार तो फख्र से देखा होगा और फिर तेरे भोलेपन पे रोया होगा। कौन से जमाने की है तू बबीता? उन लोगों ने तुझसे तेरा सबसे कीमती जेवर छीन लिया, तुझसे तेरी जेब छीन ली। तू उन लोगों के लिए भी। अच्छा क्या चाहती है? मैं बस इतना चाहती हूँ कि मिन्नी वहां पर जाए, बीजी के पैर पड़कर माफी मांगे और ये गहने लौटा कर आए, बस। और अगर उसने ये नहीं किया तो मैं खाना छोड़ दूं। मैं पानी तक नहीं पीऊंगी। माता रानी की सौगत एक निवाला नहीं लेने वाली मैं, अगर वहां नहीं गई तो। अल्लाह झूठ ना बुलाए, ये तूने ठीक नहीं किया। अरे इन जेवरों पे तेरा ही नहीं मिनी का भी हक है। आज तू समझे ना समझे, पर एक दिन तुझे जरूर समझ में आएगा। अरे इतना भी क्या भोलापन कुड़िए। अरे वो तो शुक्र मना कि तुझे मिनी जैसी समझदार और प्यार करने वाली बेटी मिली है, जो अपनी माँ के नाराज होने पर, उसकी जिद पर खुद अपना हक छोड़ने के लिए चल पड़ी। अल्लाह सलामत रखे। अरे नसीब वालों को मिलती है ऐसी औलाद, समझी? आई एम सॉरी बीजी, मुझे माफ कर देना। ले लवली, पहन ली ये गहने। खुशियां मनाओ शमी जी,
पोती का हक मार के बेटी के गहने आपको मुबारक हो। बीजी बीजी मेरी बात सुनो। बीजी कहाँ जा रहे हो? अपनी बहू के बदन से नोच कर लाई, उसका हक मार के लाई। ले ले पहना ले, पहना ले अपनी बहन को ये कंगन। स्त्री धन था उसका, मायके से लाई थी वो। आज मैंने वो भी छीन लिया, सब कुछ छीन लिया हमने उससे। फिर भी हमारे बच्चों की भूख शांति हुई। क्या करूं मैं ऐसा? क्या करूं? कलेजा काट के दे दूं इन्हें ताकि इनकी भूख शांत हो जाए? खूब खरी खोटी सुना के आई हूं आज मैं बेचारी को। दिल टूक टूक कर दिया, इतने घाव दिए, इतने घाव दिए। स्नेह की, लगाव की, रिश्तों की सारी डोरियां तोड़कर आई हूं आज मैं। जानते हो क्यों? ताकि ये हमारे बच्चे कभी बबीता को लालची ना कह सके। ये सोचकर कि रिश्तों की डोरियां कहीं उसके हाथ ना बांध दे। हमारे प्यार की कोई मीठी सी याद ना बची रहे जो उसे सही फैसला लेने से रोके। सब खत्म कर दिया, सब तोड़ कर आई हूं। क्या दिया उसे हमने? इतने सालों की उसकी सेवा और प्यार के बदले धोखा, आंसू, तिरस्कार। सच कहते थे जिया, मुक्त कर दो उसे, मुक्त कर दो ताकि वो थोड़ा सा जी सके, एक नई जिंदगी शुरू कर सके। संभालो अपने आप को शमी जी, क्या कर रही हो? कितना कुछ सुनाया मैंने मिनी को, ना दिल दुखाया मेरी फूल सी बच्ची को। क्या कुछ नहीं कहा मैंने उससे। माता रानी मुझे कभी माफ नहीं करेगी। यही चाहती थी ना तू? तूने जो इतने साल हमारी सेवा और आज उसका दाम लगा दिया। हाँ, हम दाम लगाएंगे। मिनी, कुछ नहीं चाहिए मुझे, ना कोई मेंटेनेंस, कोई एलिमनी, कोई स्त्रीधन, कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे नहीं चाहिए पर मुझे चाहिए। उनकी दी हुई ज्वेलरी पर मेरा भी हक बनता है, तो मुझसे पूछे बिना मेरा हक कैसे वापस दे सकती है? मैं बस इतना चाहती हूँ कि मिन्नी वहां पर जाए और ये गहने लौटा कर आए। और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो मैं खाना छोड़ दूँ। अरे छोरी सुन, ये देख तेरे लिए बढ़िया सा गुड़ कूट के रखा है मैंने। जो खाए गुड़ चना कुछ रहे गना। बड़ी एंग्री बर्ड सी लग रही है, क्या बात है? अरे पार्सल कहां से लिया ही हैं? और सुन तो, अरे क्या बात है? मदर डॉक्टर के बीच में कोई टेंशन सी हो गई क्या? अरे बता तो सही, क्या बात है? अरे सॉरी, सुन तो। पैर भी छुआई, माफी भी मांगाई और ज्वेलरी भी वापस कराई। अब तो खा ले, अब तो हो गई ना तेरी जिद पूरी। अगर तुझे लगता है कि वो मेरी जिद थी तो ठीक है, वापस लेकर आ जा गहने। वैसे भी मैं क्यों तेरा हक छीनूं? और तू क्यों मेरी बात सुने? होती कौन हूं मैं तेरी?
वैसे तो तू मेरी बेब्स है, जिसके कहने पे मिन्नी कुछ भी कर सकती है, लेकिन तुझे फिर भी समझ नहीं आती ना, तो सुन ले बबीता, ये बात सच है, मैं तेरी बात आज नहीं मानने वाली थी। तेरी बात का ना कोई सेंस भी नहीं था, बहुत स्टूपिड सी बात थी वो। लेकिन फिर पता है मैंने तेरी बात क्यों मानी? क्योंकि तूने लाइफ में पहली बार जिद की, और मुझे तेरा ये जिद करना ना अच्छा लगा। फेब्स, अगर तूने पहले कभी ऐसी जिद की होती ना, तो आज हमारी सिचुएशन पर देखना हनुमान अंकल, एक दिन मेरी बेब सही बात पे जिद करेगी, और उस दिन इसे अपनी मर्जी करने से कोई नहीं रोक पाएगा। She'll be unstoppable. Right, हनुमान अंकल? मिन्नी, तुझे क्या सच में ऐसा लगता है कि मैंने गलत किया? तुझे वो गहने चाहिए थे क्या? बेब तो सच में इतनी डम्ब है क्या? पागल है? तुझे मैं वो स्टूपिड जनानी हूँ जैसी लगती हूँ जो ज्वेलरी के लिए लड़ाई लड़ेंगी। वैसे भी इतनी हैवी ज्वेलरी मुझे पसंद भी नहीं, तुझे भी पता है। तो एक बेब्स मेरी प्रॉब्लम को समझ यार, तू बहुत भोली है यार, कुछ ज्यादा ही सीधी, इतना नहीं होना चाहिए सीधा, तू समझ यार। मतलब कोई भी ऐरा गैरा ऐਵੇਂ ही आके तुझे बुद्धू बना जाता है मेरी आंखों के सामने, और मैं कुछ कर नहीं पाती। क्यों? क्योंकि तू मुझे रोक लेती है, कभी कस्में देके, कभी रोके, और ये कभी ऐसे खाना पीना छोड़ के। देख बेब्स, आज ज्वेलरी वापस दे दी तो दे दी, जो हो गया सो हो गया, लेकिन कल आले मिलने के लिए मत मान जाना झट से, वो तो हम लेके रहेंगे क्योंकि वो हमारा हक है। और सुन मेरी बात, इस बार अगर तूने मुझे मना कर दिया ना, तो ट्रस्ट में सबने ठग लेना है तुझे। ऐसा ही कह रही हूँ ना हनुमान अंकल? भाई देखो, बात अच्छी है कि मेरे को तो बीच में घसीटो ही मत आप लोग, बिल्कुल भी मत घसीटो, क्योंकि भाई लेडीज लोग का ये तो समझ में नहीं आता कि कब एकदम से आप खुश हो जाओ, कब नाराज हो जाओ, कब टेसू बहाने लगो। तो मैं तो भाई इस मैटर से थोड़ा सा दूर ही रहना चाहता हूँ। अब क्या है कि अगर कोई फौजदारी का मामला हो तो एक बार को मैं हैंडल कर लूँ, मेरे समझ में आ जाए, लेकिन ये तो किचन पॉलिटिक्स मेरे बिल्कुल पल्ले ही नहीं पड़ती। अब आप लोग जानो, आपका काम जाने। वेल, खाना वाना खा लेना, और बाकी गुड़ लाया हूँ गाँव से, वो खा लेना, तो गुड़ गर्ल्स की तरह गुड़ खा लो अब आप। कल कोर्ट में पहली हियरिंग है बेब्स, खूब लड़ाइयां लड़नी है। अच्छे से सेहत बना के जाते, खा पी के। नेक्स्ट टाइम खाना पीना छोड़ने के लिए मत बोलना। इमोशनल ब्लैकमेलर।
मिनी, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, हमें जाना कहाँ है? बेब्स, तीरथ अंकल ने तो यही मिलने के लिए कहा था, इसी गेट पर। पता नहीं, अब मैं फोन करना तू। हाँ, मैं देखती हूँ। बबीता जी, मिनी, वो रे, कहाँ रह गए आप? देर हो गई आप लोगों को। अरे आपने 11 o'clock आने के लिए बोला था ना, अभी तो 11 बजे भी नहीं। आपके हस्बैंड कब के अपने लॉयर के साथ आ गए और काउंसलर के पास बैठे हैं। पटियाला के सबसे बड़े लॉयर किया आपके हस्बैंड ने। तो कोई प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम तो कोई नहीं है, और वैसे भी कानून की निगाह में तो सब बराबर ही होता है। ऐसे तो ना कोई किसी भी जज को इन्फ्लुएंस कर देगा। आप टेंशन मत लो। आई 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 मेरे साथ। तू ठीक है? अरे बड़ी कमाल की बात कर दी आपने अग्निहोत्री जी। सॉरी मिस्टर खुराना, वो क्या है, ये सारे हमारे लॉयर्स वाले जोक्स हैं, आपको शायद समझ में नहीं आ रहे होंगे। पर क्या करें भाई, हम लॉयर्स को भी थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट चाहिए होता है ना? अदरवाइज तो सेशन कोर्ट से हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, वो क्या कहते हैं जी, बुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। करेक्ट। अशोक साहब, ऑमलेट खाएंगे? मदान साहब, आप खाएंगे? अरे भाई, कैंटीन वाले ने बनाया है, बहुत अच्छा बनाता है, हरी मिर्च और अदरक डालकर। ओ नहीं जी, आप तो बस ये काउंसलिंग की फॉर्मेलिटीज जल्दी से पूरी कर दो। वो क्या है, आज हाई कोर्ट में मेरी एक सुनवाई भी है, ज्यादा देर रुक नहीं पाऊंगा मैं। बस वो लोग आ जाएं। जी जी जी, ये लो आ गए वो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मदन सर। क्या भाई तीरथ, अरे खड़ा क्यों है, बैठ जा। अरे बैठ जा। और बाकी सब ठीक ठाक? हाँ जी सर, ऑल ओके। हाँ जी, मिस्टर अशोक खुराना एंड मिसेस बबीता खुराना। हाँ, तो ये म्यूचुअल कंसर्न का केस है। जैसा कि मदान साहब ने बताया कि दोनों के बीच रिकंसिलेशन का कोई चांस ही नहीं है, तो फिर मैं अपनी ड्यूटी पूरी कर लेता हूँ। क्या है कि अगर तुम दोनों को रिकंसिलिएशन यानी कि सुलह करना है, तो दोनों को 6 महीना एक साथ रहना होगा एक ही छत के नीचे। अगर तुम दोनों अग्री करते हो तो फिर बोलो। ओ बिल्कुल नहीं जी, नॉट एग्रीएबल, राइट तीरथ? यस सर, दोनों नहीं रहना चाहते सर। ठीक कह रहा है ये बबीता जी। फिर तो कोई बात ही नहीं जी। ये लो, यहाँ पर साइन ले लेना और थंब इंप्रेशन भी ले लो। जी सर। अरे अभी तक तो हमने कोई बड़ा बड़ा भी नहीं, पेपर्स ऐसे कैसे साइन कर दिए? ठीक है, इसे रेगुलर प्रोसीजर। अरे
तो बिना पढ़े तो साइन नहीं कर सकते ना। और ये क्या? फिर तो ठीक है। मदान साहब, कैंटीन चलिए, चाय पिलाता हूँ। आज स्पेशल चाय पिलाता हूँ, फैमिली कोर्ट की। राणा साहब, आप भी चलिए, आप भी चलिए जी। लेट्स गो अशोक, चल। कहाँ गए ये लोग? चाय पीने ऐसा ही कुछ बात कर रहे थे। अरे तो काउंसलिंग होनी थी ना। हो गया, सब हो गया। हो गई? काउंसलर ने सब देख लिया, मदर से मिल लिया तुम्हारी और सिग्नेचर ले लिए, सब हो गया बस। अरे कोई काउंसलिंग हो ही नहीं ना, यही तो बात है हनुमान अंकल। अरे बस साइन ले लिया और हो गया। कोई मजाक था क्या? नहीं नहीं, सुनो मेरी बात। और ऊपर से वो काउंसलर अंकल पापा जी के वकील से हंस-हंस के बातें करे जा रहे हैं। आप बताओ, मैं इसमें रिएक्ट ना करूं तो क्या करूं? अच्छा ठीक है, आप पहले तो बैठ जाओ, शांति से बैठ जाओ। आप समझ नहीं रहे यार और तो मेरी ये बात। बात आप बैठ के भी तो बोल सकते हो। देखो एक बात ये है कि मैं अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा हूं कि आप नाराज किस बात से हो, आप डिस्टर्ब क्यों हो, व्हाई? भाई कोर्ट कचहरी है, टाइम लगता है इतना। भाई लाले बता, भाई बतेरा टाइम लग जाता है, ये तो कुछ ना लगा। हाँ सर साहब, आप तो जानते ही हो। हाँ, कुड़िया सब कुछ ठीक तो हुआ, जल्दी जल्दी निपट गया, बस और क्या चाहिए अपने को। ठीक नहीं था ना अंकल? अरे यार कब से वही तो समझाने की कोशिश कर रही हूँ मैं आपको। यार मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, बट समथिंग वाज मिसिंग। मतलब वो जो पापा जी का लॉयर था ना, वो इतना इन्फ्लुएंशियल था वो उस काउंसलर पर कि काउंसलर उन्हीं की बातें मान रहा था, उन्हीं की ओर देख रहा था। आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रही हूँ? आप बताओ क्या मिसिंग क्या है, आप साफ साफ बताओ, आप कहना क्या चाहते हो? साफ साफ बताओ। हाँ ठीक है, फिर साफ साफ बात ये है हनुमान अंकल कि मुझे डर लग रहा है कहीं वो लोग उसी तरह जज को ना इन्फ्लुएंस कर ले। मिनी देख, थोड़ा अजीब तो मुझे भी लग रहा था। वो तो कुछ ज्यादा ही सोच रही है। या तू ना हमेशा यही बोलती है बेब्स। तो कुछ समझदारी से सोच के देखना मिनी। उनकी बातों से ऐसा लग रहा था कि वो शायद पहले से एक दूसरे को जानते हैं। और फिर वो कोर्ट है, न्याय का मंदिर, वहां पे भले किसी से भी दोस्ती हो, पर जज फैसला सिर्फ सही के हक में लेते हैं। और फिर वो तीरथ सिंह में कह रहे थे कि कानून की नजरों में सब बराबर होते हैं। और तो तीरथ अंकल की बातों में आ गई, राइट? बेब्स वो कह कुछ और रहे थे, उनका मीनिंग कुछ और था। देखा नहीं कैसे डर रहे थे उस मदान के सामने? मुझे ना ये मदान बहुत इन्फ्लुएंशियल आदमी लगता है। शक की भी हद होती है मिनी। ये बात तो पहले ही क्लियर की थी ना कि काउंसलिंग सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के लिए, और थोड़ा कम टाइम लगा तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? मिनी कम से कम हमें कोर्ट की तो इज्जत करनी चाहिए। हाँ करेक्ट बात कही तेरी मम्मी ने एकदम। भाई आप कोर्ट को भी तो कुछ रिस्पेक्ट दो, उसकी भी तो समझो। भाई कोर्ट कचहरी जो है उस पर आपको थोड़ा तो ट्रस्ट करना पड़ेगा। और दूसरी बात, ये जज को इन्फ्लुएंस में लेना इतना आसान थोड़ी होता है। जज है भाई वो। हाँ ये बात माना कि जो वकील लोग होते हैं भाई ये बहुत ज्यादा स्मार्ट होते हैं, घाघ होते हैं ये। अभी अपनी बातों को, तथ्यों को ऐसे करके सामने पेश करते हैं जज के कि जज को लगता है कि भाई वो सही फैसला ले रहे हैं। बट फैसला हर बार सही फैसला नहीं होता। ह्यूमन टेंडेंसी है भाई, गलती हो जाती है, ह्यूमन एरर है।
है कि नहीं है? फिर अब क्या बोलूं छोरी, मैं देख बात ऐसी कि तू ना रिलैक्स हो जा। पहली बात तो ठंड रख थोड़ा सा और शांति से बात सुन कि देख कोर्ट है, वो न्यायालय है, वो जो भी डिसीजन लेगा सही लेगा, और वैसे भी तेरे साथ न्याय होगा और तेरी मम्मी के साथ भी 100%। तो तब तक आप बिल्कुल निश्चिंत रहो। अब लाले बात ऐसी है कि तू उस तीरथ को बुलवा के उससे पूछ ले भाई एक्चुअल मैटर क्या है, ये मामला क्या है, उससे पूछ। ठीक है सर साहब, अभी पूछ लेता हूँ, मैं करता हूँ फोन उसको। सर सोचना और फरमाना जो मैंने कहा था। श्योर सर। सर मैं काम खत्म करके आता हूँ। हाँ जी मिस्टर खुराना, बात हो गई है तीरथ से। देखिए चारा तो डाला है, मछली फंसती है या नहीं ये देखना है जी। और तो तूने उनसे क्या कहा तीर्थ? जीजा जी मैंने तो फोन करके साफ साफ मना कर दिया कि ये कोई मामूली केस नहीं है, हमारे घर का केस है, मेरे जीजा जी के घर का केस है, तो कॉम्प्रोमाइज तो बिल्कुल नहीं करूंगा। और जीजा जी हम केस लड़ेंगे और जीतेंगे भी। जीजा जी मैं इन दोनों को कॉम्पनसेशन दिलवा के रहूंगा। ईमानदार हो ना आप? लो जी जी। लेकिन ये जो वीर बालिका के फादर है ना, उनका जो वकील है वो बहुत घाघा आदमी है, बहुत पहुंचा हुआ है वो। बताओ भाई लाले, उसने हमारे वकील को खरीदने की कोशिश कर ली भाई, और ऊपर से जो मिनी का जो फादर है ये एक भी दमड़ी छोड़ने को तैयार ना है। कत्ती मक्खी चूस हो रहा भाई, बताओ। मतलब ये तो भाई बहुत ज्यादा सिंपल सा केस था पहले, अब ये सिंपल से बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। अब तो मन ये डर है, ये जो मदान है ये कोई ओछी हरकत ना कर बैठे। मतलब ये तो भाई बहुत ज्यादा सिंपल सा केस था पहले, अब ये सिंपल से बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। अब तो मन ये डर है, ये जो मदान है ये कोई ओछी हरकत ना कर बैठे। लेकिन मदान साहब आपको उसको 20,000 की जगह 25,000 पे ऑफर करना चाहिए था। मैंने आपसे कहा था ना, मैं उस वकील को जितने पैसे चाहिए मैं देने को तैयार हूं, लेकिन बबीता को मैं चवन्नी भी नहीं दूंगा। ओए खुराना साहब, अब तो जरा जरा सी बात पे हाइपर हो जाते हैं। तीरथ सिंह को रिश्ते निभाने हैं तो निभाने दो, हमारे पास और भी तरीके और भी मोहरे हैं। ओ मदान साहब, दरवाजे पे क्यों खड़े हो? आओ आओ जी, आओ भीतर आओ, आ जाओ। हाँ आओ। चलिए जी, बाद में बात करते। खड़े क्यों हो जी, बैठो बैठो बैठो। थैंक यू जी, थैंक यू। फील कंफर्टेबल है? चाय मंगा दूं? चाय है? ओए चाय शाय तो बाद में होती रहेगी खत्री साहब, अब बैठिए, पहले बैठिए। ठीक है जी। अरे जी मुझे कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए थी बबीता खुराना जी के बारे में। आपको उनके बारे में क्या जानना है? कुछ खास नहीं जी, बस यूं ही। अब आप लोग तो इसी मोहल्ले के लोग हो, सब पता है
एक लेडी है, अपने पति को छोड़ के यहाँ रहने लगी है बेटी के साथ एक विडोर के घर में, जो कि अकेला है। तो हनुमान सिंह को वो कब से जानती हैं, हनुमान सिंह के साथ रिश्ता कैसा है, चाल चलन कैसा है, बस यही जानना था, कुछ खास नहीं। पर आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? आप तो यहाँ रियल एस्टेट के बारे में पता करने आए थे ना? ऑफ कोर्स रियल एस्टेट। वो जी मेरा एक क्लाइंट है, रियल एस्टेट के बहुत बड़े ऑनर है। खैर उनका प्रोजेक्ट तो मैं आपको दिलवा ही दूंगा, बस थोड़ी सी मदद लगेगी आपकी। अच्छा, वो क्या है, बबीता जी के जो हस्बैंड है उनका लॉयर हूं ना मैं। समझ गया जी, सब समझ गया। आप ना यहाँ मुझसे उन माँ बेटी के खिलाफ कोर्ट में उल्टा सीधा बुलवाने के चक्कर में आए हो, है ना? पर सॉरी जी, अदरवाइज मत लेना, आप ना गलत पते पे आ गए। खत्री ना वो इतना गया गुजरा आदमी नहीं है। ये आप कुछ गलत समझ रहे हैं खत्री साहब, मुझे तो बस थोड़ी सी पूछताछ करनी थी। वो मोहल्ले वाले लोग बता रहे थे कि आपको भी कुछ पीटा सीटा था उसकी बेटी ने, सही है? वो मदान साहब, गलतफहमी हो गई थी हमारे बीच में, होता रहता है जी। अब देखिए, 4 बर्तन होंगे तो आवाज तो करेंगे, पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं उन हाईली रिस्पेक्टेड शरीफ औरतों के कैरेक्टर के बारे में कुछ भी बोल दूंगा। बताओ आप, वो आपको दिख नहीं रहा? वो माता रानी का भक्त तुझे? ना 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 ना, ना। लेडीज की ना बड़ी इज्जत करता हूं मैं। मदान साहब माफ करो जी, जो आप कह रहे हो ना हो नहीं पाएगा। कुछ और सेवा हो तो बताओ। ठीक है जी, बड़ी उम्मीद लेके आया था आपके पास खत्री साहब, कोई नहीं, थैंक यू जी, नाइस मीटिंग। जय माता दी जी। बेब्स थोड़ा इधर दबा प्लीज, बेब्स थोड़ा इधर दबा दे प्लीज, बहुत दर्द कर रहा है। हाँ मिनी, आजकल तेरा सर बार बार दर्द करता है ना? डॉक्टर को नहीं दिखाना चाहिए? नहीं बेब्स, ऐसा कुछ नहीं है, नथिंग सीरियस। याद है ना, पहले भी ऐसा दर्द करता था। थोड़ा सो जाऊंगी, ठीक हो जाएगा, मेडिसिन भी ले ली है। तू आराम से भी थोड़ी देर सो जा। हाँ, मैं लाइट बंद करके जाती हूँ, खाना तैयार हो जाएगा तो उठा दूंगी। जिद पकड़ लिया ना तूने, बस सोचा भी है ना कि तुम दोनों जाओगी कहाँ? कहीं भी चले जाएंगे, गुरुद्वारे में रह लेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जीजा जी ऐसे कैसे कर सकते हैं? मम्मी जी पापा जी इस दुनिया में नहीं रहे तो क्या मेरी बहन अनाथ हो गई? उसे देखने वाला कोई नहीं है? उस घर पे जब तक वो दूसरी रहेगी ना, तू वहां जाएगी नहीं। तेरा भाई अभी जिंदा है, तू फिक्र मत कर। बबीता जी, कल गली के आइसक्रीम पार्लर में थी जी आपकी बेटी, आधे शहर ने देख ली इसकी हरकतें। लेकिन मिनी, इसके बारे में तो सोचो, उसकी लाइफ, उसकी एजुकेशन, कर पाओगी ये सब? एक नौकरी तक तो है नहीं तुम्हारे पास। आपके और मिनी के यहाँ रहने से सरोज, आप जानती हो ना कितनी टेंशन में है। तू और मिनी एक बार वहां उस घर पे वापस क्यों नहीं जाते हो? एक चांस देखे तो देखो जीजा जी को। वो क्या हुआ? वो आपकी वर्दी बड़ी खाली खाली है, न तमगे हैं न टोपी है, कहीं भूल तो नहीं आए? या गवा बैठे माँ बेटी के चक्कर में?
रिश्ता क्या है? इनके साथ आपका मेरे जीजा जी के घर का केस है, कॉम्प्रोमाइज तो बिल्कुल नहीं करूंगा। बताओ भाई लाले, उसने हमारे वकील को खरीदने की कोशिश कर ली भाई। अब तो मन ये डर है, ये जो मदान है ये कोई ओछी हरकत ना कर बैठे। तीरथ को सब समझा दिया है ना लाले? भाई कल पहली पेशी है कोर्ट में, फर्स्ट हियरिंग। फिक्र ना करें सर साहब, वो संभाल लेगा। कोई पहला केस थोड़ी है ना उसका सर साहब। सर साहब ये ना दाल सब्जी रख दिया मैंने, रोटी इसको खा लेना टाइम पे। ढाबे की रोटी है, ये जल्दी कड़क सी हो जाती है। हैं जी, गुड नाइट। तू भी घर पहुंच आराम से, कल वकील को लेकर आ जाना कोर्ट टाइम पर, समझ गया? हाँ जी हाँ जी। तूने रोटी रख ली ना तेरी? आ देखो सर साहब, पूरा झोला पैक कर लिया जी मैंने। लाला भाई साहब। हाँ जी बोलो भैन जी, कुछ चाहिए? कुछ पूछना था आपसे। हाँ जी कहिए। वो आज पुलिस स्टेशन में आपके सर साहब कह रहे थे कि मिन्नी के पापा जी के जो लॉयर हैं वो कुछ खराब सा करेंगे। क्या खराब? मेरी भैन जी आप खुद ही समझ ही रही हो, मैं क्या कहूँ अब। नहीं, वो ठीक ठीक से नहीं समझ पा रही हूँ। क्या आप बताइए मुझे। अब तो जानते हैं ना बबीता भैन जी कि दुनिया में कैसे कैसे लोग होते हैं, मतलब लोग कैसी कैसी बातें करते हैं लेडीज के बारे में। अब अपने ये खतरी को ले लो, छिछोरे को, मोहल्ले वाले को। मैं को किसके बारे में पूछ रही हूँ? आप खतरी की बात क्यों करे? खतरी बीच में से कहा? आपका मतलब आपको ऐसा लगता है कि मिनी के पापा जी मुझसे नहीं, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। अच्छी फैमिली से है वो ऐसा थोड़ी ना कर सकते हैं। मेरे बारे में ऐसे कैसे कुछ नहीं है ना? नहीं, भैन जी वो तीर्थ कह रहा था कि जब कोई पति अपनी पत्नी को एलिमनी नहीं देना चाहता ना, तो वो ऐसे ही कोर्ट में कीचड़ उछालते हैं, ऐसे ही गंदे गंदे सवाल इल्जाम लगाते हैं। अरे वो देखो जी, जो जज होते हैं ये भी जानते हैं कि मेरा झूठ है ये सब। और अगर किसी के कहने से किसी की बात में आ जाए तो फिर वो जज कैसा है ना? भाई लाला तू भी बावला है क्या? कुछ भी बोले जा रहा है, मुझे लग रहा है तू थोड़ा सा मेंटल हो गया। दिमाग तेरा ठिकाने तो है ना? मशीन ठीक है तेरे दिमाग की? फालतू में डरा रहा तूने। बबीता जी देखिए कि आप चिंता ना करो, केस टू केस डिपेंड करता है ना सब केस। सबके सब ऐसे नहीं होते। आपके हस्बैंड ऐसे आदमी नहीं है। मन से आवाज आई, हनुमान जी कह रहे हैं सब ठीक होगा। सर साहब क्यों झूठी तसल्ली दे रहे हो भैन जी को? जसविंदर कह रहा था कि आज कोई वकील मिलने आया था खतरी से। सुना है बाप माँ को कोर्ट में घसीट के ले गया है। गुस्से वाला लगता है जी। देखा नहीं था मधु तूने कि लोहड़ी वाले दिन कैसे वो बांह पकड़ के सबके सामने घसीटता हुआ ले गया था उसे। आखिर कौन सा बंदा है जो ये बात बर्दाश्त करे कि उसकी जनानी किसी पराये मर्द के घर में रहे? क्यों जी? वो तो है, बस सुना है उसके बाप का भी चक्कर है किसी के साथ। होगा जी,
और सानू की लेने देना किसी से। वैसे खत्री भाई साहब, उनका वकील आपके पास क्यों आया था? गवाह ढूंढ रहा है जी मधु बहन जी। कोई तो बता दे कचहरी में कि बीवी का चाल चलन ठीक नहीं है। ये तो ना वो बड़ी भारी एलिमनी मांगी है, अदरवाइज मत लेना। पर ना बड़ी लालची है माँ बेटी। है जी? वैसे लालची लगती तो नहीं थी जो दोनों माँ बेटी। हाय कमल, ये तुझे कैसे पता? किसी के चेहरे पे थोड़ी ना लिखा होता है। तू ना बिल्कुल करेक्ट कह रही है मधु। इन दोनों माँ बेटी के पेट में ना दाढ़ी है, दाढ़ी। आहो, आप रहने दो भाभी जी। खत्री सेठ, ये बताओ आपने क्या बोला? मैंने ना साफ साफ मना कर दिया जी। अब अदरवाइज मत लेना जी। अब जैसी भी हैं, जो भी है तो लेडीज ना है, और रहती भी अब तो अपने मोहल्ले में है। और अदरवाइज मत लेना। अब मोहल्ला कमेटी का प्रेसिडेंट होने के नाते मैं पब्लिक में उनके खिलाफ थोड़ी जा सकता हूँ। अब मोहल्ले की बात जग जाहिर करके सरेआम बदनामी क्यों करना? अब बेचारी आखिर है तो लेडीज ना, और मेरा भी वो कुछ तो फर्ज बनता है ना। खत्री भाई साहब, उन लोगों ने तो पूरे मोहल्ले के सामने आपकी इतनी इंसल्ट की, और आप हैं कि फर्ज निभाने पे आ रहे हैं। वो मधु बहन जी, वो भूल गए आप, माता रानी का भक्त हूँ मैं तो जी। कोयले को भी काला नहीं कहता जी। है खत्री जी? हाँ जी कमो जी। कसम राधे श्याम की। वैसे ना आप कुछ ज्यादा ही शरीफ हो जी। अदरवाइज मत लेना कमो जी। पर तब भी ना आप अपने इस पति पे भरोसा नहीं करते कभी। बात बात पे कसम खिलाते हो हैं? हाय हाय खत्री जी, आप ना ऐसे ना बोलो जी। मुझे ना बड़ा गिल्ट गिल्ट सा फील हो रहा है जी अंदर से। जय माता दी। खत्री एंड सन्स। पैसे बोल कितने? ओ भाई साहब, वो पहले आपका इंट्रोडक्शन तो दे दो। अशोक खुराना बोल रहा हूँ। गवाही देने के कितने पैसे? नहीं जी, थैंक यू। 20,000। नशे में हो क्या भाई साहब? 30,000। देखो, मेरे ख्याल से ना देसी पिया आपने, है ना? 40,000। अब जब भाई साहब संभलती नहीं है तो इतनी क्यों पीते हो? 50,000। अदरवाइज मत लेना जी। पर भाई साहब, जब आप होश में आओ ना तब बात करेंगे, हैं? जय माता दी। हेलो हेलो। है जी? किसका फोन था जी? कोई नहीं जी, रॉन्ग नंबर। इंसान की वैल्यू नहीं समझते। किसे पैसे देने की बात कर रहे हो? What is happening? मदान से बात कर रहे थे या किसी और से? किसे ब्राइब कर रहे हो? कौन है ये? तुम्हारे मतलब की बात नहीं है मीका। तुम इस कीचड़ में मत पड़ो। कीचड़? ओके, अगर तुमने इसे कीचड़ का नाम दिया तो कीचड़ ही सही, बट आई वांट टू नो। मैं बबीता नहीं हूं जो तुम्हें ये बात डाल सकते हो। क्या हो रहा है मुझे जानना है, इसलिए क्योंकि तुम जो भी करोगे तुम्हारे घर वाले यही सोचेंगे कि मैं तुम्हें ऐसा करने को कह रही हूँ। अरे तुम नहीं जानती, वहाँ एक खत्री नाम का आदमी रहता है। कहाँ? उसी मोहल्ले में जहाँ बबीता रहती है। और क्या मीता? और हमें इस आदमी की जरूरत है इस केस में, विटनेस के लिए। किस बात की विटनेस देनी है उसे? विटनेस ये प्रूव करने के लिए कि बबीता का कैरेक्टर कितना घटिया है। विटनेस ये बताने के लिए कि बबीता और हनुमान सिंह का कब से अफेयर चल रहा है। विटनेस ये बताने के लिए कि उनका अफेयर कितना पुराना है। इसलिए जब मैं लंदन छोड़ के यहाँ पर आया तो वो घर छोड़ के भाग गई उस हनुमान सिंह के घर में। I don't believe this. ये सच नहीं है अशोक, तुम जानते हो ये। सच से कोर्ट में केस नहीं जीतते मीता। देखो मीता, यही तरीका है कोर्ट में केस जीतने का, वरना हमें एलिमनी देनी पड़ेगी। और मदान कह रहा था वैसे भी बबीता का केस बहुत स्ट्रांग है और सारे लॉज भी उसके साइड है। तो तुम कैरेक्टर असैसिनेशन करोगे?
उंगलियां उठाओगे उस पे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे? ये मत भूलना अशोक कि अगर तुम ऐसा करोगे तो वो भी हमारे बारे में बोल सकती है। अभी तक तो उसने कुछ नहीं बोला है। कम से कम अपने पिटीशन में तो ऐसा कुछ नहीं लिखा। देखो मीता, मदान ने कहा है हमारे लिए अच्छा है कि इससे पहले वो हम पे कोई लालचन लगाए, हम ये प्रूव कर दें कि शादी में बेवफाई उसने की थी। उसके बाद बबीता कुछ भी कहे, जज को यही लगेगा कि वो हम पे झूठा लालचन लगा रही है। जो पहला वार करता है वो ही जीतता है, समझी मीता? I don't care. You have to stop मदान। वो हमसे कोई परमिशन नहीं मांग रहा है। यू रिमेंबर मैंने उसे क्या प्रॉमिस किया था? वो जो चाहे कर ले, मुझे बस केस जीतना है। नाउ यू कैन नॉट इंटरफेयर। नहीं, तुम्हें उसे रोकना होगा। You have to call him. Come on अशोक। हम बबीता के साथ ऐसा नहीं कर सकते। This is not right. कमाल है, तुम्हें मेरी फिक्र नहीं है, तुम्हें अपनी फिक्र नहीं है, तुम्हें हम दोनों की फिक्र नहीं है, तुम्हें बबीता की फिक्र है। I thought you hated her. Of course I hate her. वो तुम्हारी जिंदगी में मुझसे पहले आई थी, वाइफ है तुम्हारी। I don't like her. It's not about care. She's not my friend. I don't care about her. लेकिन I am a woman and as a woman मैं तुम्हारी बात से एग्री नहीं करती हूँ अशोक। उसने मेरे पे उंगली नहीं उठाई तो मैं क्यों उठाऊं? और तुम्हें भी क्यों उठाने दूं? नहीं, No, you will not do this. Listen मीता, मेरी बात सुनो। देखो इधर, मेरी आंखों में देखो मीता। Look it. Trust me. मैं जानता हूं तुम बहुत अच्छी हो, और तुम्हें बुरा लग रहा है कि बबीता हर्ट हो रही है ना? बट ट्रस्ट मी, ये सब मैं हमारे लिए कर रहा हूं, हमारे फ्यूचर के लिए कर रहा हूं। एलिमनी में ये घर जाएगा, ये प्रॉपर्टी जाएगी, हम दोनों का फ्यूचर भी चला जाएगा। लिसन मीता, तुम ये सब बातें ना कुछ ज्यादा ही अपने दिल पे ले रही हो। वैसे भी वो मदान ने बोला था ना, ये सब नॉर्मल बातें होता है कोर्ट केस में, सब इस तरीके की बातें करते हैं। एंड आई एम श्योर वो भी इस केस के लिए प्रिपेयर्ड होगी। उसके लॉयर ने उसको समझाया होगा कि कोर्ट में कैसी दलीलें पेश की जाती हैं। अगर उसके बाद भी उसको एलिमनी के लिए केस लड़ना है तो ठीक है ना, लेट हर फेस द कॉन्सिक्वेंसेस।
ये कोई ओछी हरकत ना कर बैठे।